Good morning, dear student. This is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 21, prepositions. Right? All right. So today in today's session we will be discussing the vocabulary part, and in further session we will be discussing what actually the prepositions are, how they are used, and which preposition is used where. Right. So there's these thing all we will be discussing in this chapter. Right. And the chapter name is preposition. Right. Okay. Uh, Now good morning is done everyone. So please stop messaging in chat section. Stop writing in chat section. Now your मोटिव शुड बी फोकसिंग ऑन द लेक्चर, है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है इंस्टीड ऑफ चैट सेक्शन. चलिए, सो लेट्स बिगिन द वोकेबलरी सेशन. द फर्स्ट वोकेबलरी वी हैव फॉर टुडे इज इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ इज यूज्ड व्हेन इन अ पोजीशन फेसिंग समवन. ठीक है, जब आप किसी चीज को फेस कर रहे होते हो, जब आपके सामने कोई चीज होती है, दैट इज फॉर दैट पर्पस, फॉर दैट व्यू वी यूज इन फ्रंट ऑफ. ठीक है, at that place what we use in front of. उस place पे हम क्या यूज करते हैं, in front of का यूज किया जाता है. in a position facing someone, किसी चीज को जब हम फेस कर रहे होते हैं, जब किसी चीज को देख रहे होते हैं, तो उसके लिए in front of का यूज किया जाता है. आई होप दैट इज क्लियर. चलिए, नेक्स्ट इज शेल्फ. शेल्फ मीन्स क्या होता है बेटा, रैक. जनरली आप देखा होगा बुक शेल्फ होती है, क्लॉथ्स के लिए शेल्फ होती है. ठीक है, शूज के लिए रैक होती है, शूज के लिए शेल्फ होती है, आपकी फुटवियर्स के लिए शेल्फ होती है. तो शेल्फ इज बेसिकली अ रैक, है ना. शेल्फ क्या होती है बेटा, एक तरीके की रैक होती है जहां पे वेयर यू कैन कीप योर थिंग्स. ठीक है, वेयर यू कैन कीप योर बुक्स, देयर यू कैन कीप योर क्लॉथ्स, देयर यू कैन कीप योर फुटवियर्स एंड एनीथिंग. ठीक है, अब वहां पे कुछ भी रख सकते हैं. सो दैट इज शेल्फ और रैक. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कैसल. CASTLE, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है बेटा, कैसल, है ना. इसको कैस्टले नहीं बोलना है, दिस इज कैसल. CASTLE, कैसल. कैसल मीन्स व्हाट, फोर्ट. हिंदी में हम लोग बोलते हैं महल. ठीक है, तो वो महल के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, कैसल वर्ड को यूज कर सकते हैं. CASTLE, कैसल. राइट. फोर्थ वर्ड वी आर हैविंग अ गीज, डक लाइक बर्ड, यानी कि एक ऐसी बर्ड जो कैसी दिखती है, डक जैसी दिखती है. ठीक है, लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ दैट गीज, जस्ट अ सेकेंड. जस्ट अ सेकेंड ये स्टूडेंट्स. या, आई होप यू कैन सी नाउ. आप इस बर्ड को देख पा रहे हो, ये बेसिकली कैसी डक जैसी दिख रही है बेटा. बट देखिए इसके विंग्स वगैरह देखिए आप, ब्लैक कलर के हैं थोड़े से. ठीक है, सो वेन एवर यू गो टू पॉन्ड एरिया और रिवर एरिया, देयर यू कैन सी इट. ठीक है, तो ये क्या होती है, डक जैसी ही बर्ड होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, गीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं, गीज बोलते हैं. GEESE. क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, जी डबल ही. या, उनको क्या बोलते हैं बेटा, गीज बोलते हैं. GEESE, दैट इज डक लाइक बर्ड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में HID. ठीक है, नो यू विल से मी, सर हमने HIDE तो सुना हुआ है ना, हमने एक वर्ड तो सुना हुआ है ऑलरेडी, HIDE. इसका मीनिंग तो हमारे को पता है. इसका मीनिंग क्या होता है, छुपना, है ना, मतलब कहीं छुप जाना, कहीं छुपा देना, तो उसको हम हाइड बोलते हैं. बट ये वर्ड हमने पहली बार देखा है, कौन सा, HID. तो डियर स्टूडेंट, दिस हेड HID इज द सेकंड फॉर्म ऑफ हाइड. हाइड की ही सेकंड फॉर्म क्या होती है, हेड होती है. फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम लोग पढ़ते हैं, हाइड, हेड, हिडन. ठीक है, तो ये HID जो है ये क्या है, सेकंड फॉर्म है किसकी, हाइड की. राइट, सो HID मींस कीप आउट ऑफ साउट, आउट ऑफ साइट, सॉरी, कीप आउट ऑफ साइट, यानी कि नजरों से दूर रखना, किसी की नजर में नहीं आना. ठीक है, तो इसको छुपा करके रख देना. कीप आउट ऑफ साइट मतलब क्या होता है, छुपा के रख देना, नजर में नहीं आना. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फेंस. FENCE. दिस वर्ड हैज कम मेनी टाइम्स.
राइट, दिस वर्ड हैज कम मेनी टाइम्स। फेंस मतलब क्या होता है बेटा, बाउंड्री या रेलिंग, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा जो बिग बंगलोज होते हैं या बिग बिल्डिंग्स होती हैं, उनके चारों तरफ क्या होती है बेटा, उनके चारों तरफ एक फेंसिंग कर दी जाती है, एक बॉर्डर बना दी जाती है, सो दैट नो स्ट्रेंज थिंग कैन कम, ठीक है, नो स्ट्रेंज थिंग कैन एंटर टू दी प्रीमाइस, राइट। सो आपने देखा होगा, यू हैव सीन मेनी टाइम्स, यू माइट हैव सीन इन योर स्कूल एज वेल, स्कूल के अराउंड हमने क्या कर रखी है, एक रेलिंग बना रखी है, स्कूल के अराउंड हमने एक बॉर्डर बना रखी है, राइट। व्हाट वी हैव मेड, वी हैव मेड अ बॉर्डर। बॉर्डर मींस क्या होता है बेटा, एक तरीके की फेंसिंग बना देना, ठीक है, ताकि कोई भी अननोन या कोई भी ऐसा उसके अंदर एंटर नहीं कर सके, ठीक है। सो दैट इज योर फेंस, राइट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इन। इन मतलब क्या होता है, इनसाइड यानी किसी चीज के अंदर होना, ठीक है। वेयर इज योर पेंसिल, इफ आई आस्क यू वेयर इज योर पेंसिल, सो व्हाट यू विल से, सर माय पेंसिल इज इन द बॉक्स, माय पेंसिल इज इन दी बॉक्स। तो इनसाइड यानी कि जब कभी भी कोई चीज किसी के अंदर होती है, इनसाइड होती है, अंदर होती है, सो फॉर दैट पर्पस वी यूज द वर्ड इन, ठीक है। फॉर दैट पर्पस विच वर्ड वी यूज इन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ऑन। ऑन कब यूज होता है बेटा, जब कोई चीज किसी के ऊपर होती है, फिजिकली इन कांटेक्ट, ठीक है, फिजिकली टच होना, एंड अबाउ और ऊपर होना, ठीक है। सो लेट्स सपोज हियर इज अ टेबल, यहाँ पे क्या है, एक टेबल रखी हुई है, एंड हियर इज वन बॉल, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, मैंने एक बॉल रखी हुई है। सो व्हाट आई विल से द बॉल इज ऑन द टेबल। बॉल कहाँ पे है, ऑन द टेबल। बॉल कहाँ पे है, बॉल इज ऑन द table. I hope that is clear. Yes, moving on, next vocabulary we have between. Between is very simple, in the middle of, दो चीजों के बीच में होना। Let's suppose here is one ball, ठीक है, और यहाँ पे भी एक बॉल रखी हुई है, two balls are there, and in between what I have kept a cricket bat। मैंने in between these two things what I have kept a cricket bat। मैंने क्या रख दिया, दोनों बॉल्स के बीच में क्रिकेट बैट को रख दिया। so what I will say now, I will say the bat is between the balls, the bat is between the balls। बैट कहाँ है, इन बॉल्स के between में है, इन बॉल्स के बीच में है। नेक्स्ट इज बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स क्या होता है, एट द बैक साइड यानी कि पीछे की तरफ, ठीक है। सो व्हाट इज बिहाइंड यू, व्हाट इज बिहाइंड यू, जस्ट चेक व्हाट इज बिहाइंड यू। पीछे एक बार टर्न करके चेक कीजिए कि आपके पीछे क्या है, turn around and check what is behind you. There is something, right? Someone is having a whiteboard, someone is having a photo frame, someone is having wall, someone is having something like that, ठीक है। तो किसी के पीछे wall है, किसी के पीछे photo frame है, किसी के पीछे chair है, किसी के पीछे whiteboard है। So everyone is having different things behind them। behind मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ, ठीक है, just at the back side। Okay, so this was your word number 10. Now word number 11 we have is under. Under means what? Under means below, किसी चीज के नीचे होना। So let's suppose this is your table। ये आपकी क्या है, टेबल है, ठीक है। और इसके नीचे मैंने क्या रख दिए हैं, टू बॉल्स रख दी हैं। क्या रख दी हैं, टू बॉल्स रख दी हैं। So what I will say, the balls are under the table, ठीक है। बॉल कहाँ है, under the table है। I hope that is clear, ठीक है। तो ball is under the table, राइट। तो कोई भी चीज जब किसी के नीचे होती है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा, अंडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज नियर। वर्ड नंबर 12 वी हैव नियर, NEAR, नियर। नियर मींस क्या होता है, क्लोज बाय। नियर मींस व्हाट, क्लोज बाय, यानी कि जब कोई चीज बेटा किसी के पास में होती है। लेट्स सपोज दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल, यहाँ पे एक टेबल है, एंड हियर इज अ बॉक्स। यहां पे मैंने क्या रख दिया, छोटा सा बॉक्स रख दिया है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोटा सा बॉक्स रख दिया है। सो व्हाट आई विल से, द बॉक्स इज नियर द टेबल। द बॉक्स इज नियर द टेबल यानी कि बॉक्स क्या है, उसके पास में है, ठीक है। जैसे राइट नाउ समवन इज प्लेइंग विद द बैडमिंटन, तो ही इज हैविंग बैडमिंटन नियर हिम, राइट। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू डोंट वांट टू स्टडी यू कैन लीव द क्लास। Bhuvnesh Bhatt, either sit properly or leave the class. Yes. So we were discussing about near. Near means what? Close by. तो आपके पास में अभी क्या क्या है? You might be having book, you might be having notebook, you might be having pencil, eraser, pen or something like that, right?
तो what, okay, you are studying in the laptop or mobile phone, so you are having a device, so that is nearby you. Nearby means what? Near means what? पास में होना, किसी चीज का मेरे पास में होना, ठीक है. Next word we have is over. Next word what we are having? over. over. Over means on the top of, यानी कि किसी चीज के ऊपर होना, on the top of, ठीक है. एंड अनदर वर्ड इज above. Above also means upon, यानी कि किसी चीज के ऊपर होना. इन दोनों को डिफरेंस, इन तीनों के डिफरेंस को बेटा देखिए. on मतलब भी ऊपर ही होता है, ओवर मतलब भी ऊपर ही होता है, और अबाव मतलब भी ऊपर ही होता है. इन तीनों वर्ड का डिफरेंस हम लोग जब प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे तब वहां पे हम लोग इन तीनों का डिफरेंस समझेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है. चलिए, लास्ट वर्ड है हमारे पास में अराउंड. अराउंड मीन्स क्या होता है? अराउंड मीन्स ऑन एवरी साइड. अराउंड मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? ऑन एवरी साइड, यानी कि हर एक तरफ, ठीक है. जैसे आपने बोलते ना चारों तरफ क्या हो गया, जैसे हमारे घर के चारों तरफ तो पेड़ ही पेड़ है. जनरली आपने सुना होगा दैट वी हैव सो मेनी ट्रीज अराउंड आवर होम और अराउंड आवर हाउस. वी आर हैविंग सो मेनी ट्रीज अराउंड आवर स्कूल. हमारे स्कूल के चारों तरफ क्या है? बहुत सारे पेड़ हैं. तो वी आर हैविंग सो मेनी ट्रीज अराउंड आवर स्कूल. अराउंड मीन्स क्या होता है? ऑन एवरी साइड, यानी कि हर एक तरफ, right? I hope that this is clear. All the vocabularies are clear to you, right? So that's all for today's session. That's all for this session. So thank you everyone for attending it.